आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क करना। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, शांत रहो जी। वर्क करने के ट्रिक आज बताएंगे 1 से 100 तक, मतलब 2 अंकों की संख्याओं का वर्क करना। वर्क करने में बहुत परेशानी होती है, कम से कम आप लोग को 12 तक वर्ग याद रहना चाहिए। इसे कहते हैं वैदिक मैथ, या भारतीय गणितज्ञों ने बनाया था अपने लिए, इसका यूज करते हैं। देखिए आज लोग बहुत से देशों के, फिर भी हम लोग उसका उपयोग न कर पाते हैं। तो आज हम लोग आप लोग को सिखा रहे हैं वर्क करने का छोटा छोटा आसान तरीका, जो किसी भी 2 अंकों की संख्या का आप कुछ ही सेकंडे में वर्क कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग। तो किसी भी संख्या का आप वर्क कर सकते हैं बस कुछ ही सेकंडों में। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे मान लीजिए हमें वर्क करना है 25 का, मान लीजिए हमें वर्क करना है अभी अभी 65 का मान लीजिए। तो बताइए क्या आप लोग 65 का आप लोग को वर्ग याद है? मान लीजिए हमें वर्क करना है 65 का। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस तरह एक प्लस बनाएंगे। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करना है 2 अंक की संख्या का, केवल 2 अंक, ध्यान दीजिए कितने अंक लेंगे? 1 अंक 2 अंक। अगर 2 अंक की संख्या का वर्ग करना है एक प्लस बना लीजिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक प्लस। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसको इस साइड लिख लेंगे। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। इसको इस साइड लिख लेंगे। एक बार इसका वर्ग करेंगे 50 25, 6 का वर्ग 36। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका 6 का गुणा 5 में करेंगे, अब फिर इनका गुणा किस में कर लेंगे? 2 में। तो 6 5 30, 30 दुना के 60। याद रखिए कि हमेशा इस जगह को खाली रखेंगे। क्या रखेंगे? खाली। क्या रखेंगे? खाली। तो 6 5 30, 30 दुना के 60, इस तरह लिख लेंगे। अब इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तब 5 हो गया, आ 2 को, आ 2 में जब जीरो जोड़ आएगा 2, आ 6 दुना के 12, 6 6 3 1 4। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 65 का वर्ग यही होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल। पहले का वर्ग लिखेंगे, फिर दूसरे का वर्ग लिखेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। दोनों में क्या करेंगे? गुणा करके किस में गुणा करेंगे? 2 में। तो 6 5 30 दुना के 60। याद रहे कि इसके नीचे का स्थान हमेशा खाली रखेंगे। क्या रखेंगे? खाली। अब जोड़ दीजिए 5 2 2, सही है ना? तो यह नियम देख लीजिए। जैसे हमें मान लीजिए करना है 15, किसका करना है जी? 15 का वर्ग। तो क्या बनाएंगे? प्लस। क्या बनाएंगे? तो 5 का वर्ग 25, अरे 50, 1 का वर्ग 1 होता है। लेकिन याद रखिए इसमें हमेशा 2 अंक रहेंगे। कितने अंक रहेंगे? एक अंक है ना जी, एक जीरो बढ़ा लेंगे हमेशा अपने से। हमेशा इस साइड बढ़ाएंगे। किस साइड? बाएं साइड। इसके बाएं साइड। इधर कम रहेगा तो इसके बाएं साइड। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे हो, तो 5 कम, अब 5 गुना के सिंपल। अब जोड़ दीजिए 5 2 2, देख लीजिए 15 का वर्ग कितना होगा? 225। आसान है कि नहीं? किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है केवल 2 अंक की, बस 2 सेकंड लगेगा। 2 या 5 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड। जैसे मान लीजिए आपको करना है किसी भी संख्या, बोलिए 2 अंक की संख्या, किसी भी 2 संख्या के यदि वर्ग करना है, मान लीजिए हमें करना है 35 का। कितना करना है जी? 35 का वर्ग करना है। कुछ नहीं करेंगे, प्लस बनाएंगे। अब 5 का वर्ग क्या होगा? 25, इस साइड लिख लेंगे। 3 का वर्ग 9, एक कमी तो जीरो बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत? 3 5 15 गुना के 30। याद रखिए हमेशा इस स्थान का होता है खाली होता है। अब जोड़ लीजिए 5 2 9 3 12। देखिए यही वर्ग होगा। 35 वर्ग कितना होगा? 12 25। तो किसी भी संख्या का आप यदि वर्ग करना है तो केवल 10 सेकंड में कर सकते हैं। इस नियम से सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए हमें वर्ग करना है 45 का। किसका करना है जी? 45 का। क्या करना है? वर्ग। तो कुछ नहीं, प्लस बनाएंगे जी। 5 का वर्ग 25, और 4 का वर्ग 16,
अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 चौके अभी दुना के, याद रखे हमेशा स्थान का रहेगा खाली। तो 5 हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, अच्छा 4 हाथ लगा 1, एक 1 2, कितना होगा 20 25, कितना होगा 81 करें। देखिए 81 का, किसी भी संख्या का जी 2 अंक यदि संख्या है तो उसका वर्ग करना है, बस कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, बस देखते जाइए। मान ला हमें करना है किसका जी, 81 का वर्ग करना है। यदि 81 का वर्ग करना है तो इस तरह प्लस बनाएंगे जी, एक वर्ग कितना होगा, एक कितना होगा 8 का वर्ग 64। लेकिन बताएं कितने अंक यहाँ चाहिए, 2 अंक। कितने अंक चाहिए, यहाँ 2 अंक सही है ना, लेकिन यहाँ 1 अंक का है कमी। तो बताएं 0 किधर बढ़ाएंगे, बाएं साइड किधर बढ़ाएंगे, अपने से। कोई दिक्कत, 1 का वर्ग 1 हो गया, 8 का वर्ग कितना होगा 64। अब इसमें 2 अंक चाहिए ना जी, तो 1 अंक कमी है तो बाएं साइड का बढ़ा देंगे 0। अब इसका वर्ग इसमें करेंगे, 8 कम 8 गुना के 16, जोड़ दिए 1 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 4 1 5, 65 61। देख लीजिए 81 का वर्ग अपने आप करके देख लीजिए, गुणा कर कितना आएगा 65 61। तो किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, जैसे मान लीजिए मैं करना है 71, कितना करना है जी 71 का, 70 का दें, 70 कर लीजिए वर्ग, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 0 का वर्ग 0, लेकिन हमें कितने अंक चाहिए, 2 अंक ना जी, 1 0 अपने से बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत। 7 0 0 हो जाएगा, कहा जाएगा और 0 गुना के 0 कितना होगा, तो 0 0। अब जोड़ लीजिए 0 0 9 4 49 आएगा। देख लीजिए कितना आएगा जी 49। किसी भी 2 अंक यदि संख्या का आपको वर्ग करना है तो इस तरह प्लस बनाते हैं, एक बार इस इकाई का अंक का वर्ग लिखेंगे, एक बार दाएं का वर्ग, और दोनों गुणा करके 2 में क्या करते हैं गुणा, और फिर जोड़ देते हैं। जिसे मान लीजिए करना है 13 का, किसका करना है जी 13 का। मान लीजिए हमें वर्ग करना है 13 का वर्ग करना है, इस तरह प्लस बनाएंगे, इसका याद होगा 169, लेकिन देख लीजिए 3 का वर्ग 9 कितना होगा, और 1 का वर्ग, लेकिन यहाँ पर कितने अंक चाहिए हमें 2 अंक, 1 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 3 कम और 3 गुना के 6। तो पहले इस साइड लिखेंगे तब इस साइड लिखते हैं। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही अंक है ना जी, बस इसी साइड लिख देंगे। अगर 2 अंक रहता तो 1 अंक इधर 1 अंक इधर, आया स्थान हमेशा का रहता है खाली। लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 फिर कुछ रहता लिख देते हैं। अब जो लीजिए 9 6 1 117 एक नहीं आ गया, 14 का मान लीजिए और करना है इसी तरह, तो क्या करेंगे प्लस बनाएंगे, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 कम है जी, 1 अंक का 0 बढ़ा दीजिए, 4 कम और 4 2 के 8। तो पहले इधर लिखेंगे ना जी, अब जो लीजिए कितना होगा 6 9 196 कितना होगा। तो किसी भी संख्या का आप वर्ग करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं। केवल 2 अंकों की संख्या के लिए यह सत्य है, केवल 2 अंकों की संख्या के लिए क्या है, बस 10 सेकेंड या मुश्किल से 10 सेकेंड या लगेगा या 20 सेकेंड, कुछ ही पल में क्या कर सकते हैं वर्ग, कोई दिक्कत। यदि मान लीजिए अब तो हो गया, यह केवल था आप लोग को वर्ग करना बताए 1 डिजिट 2 डिजिट, कितने डिजिट का जी 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 2 अंक का, कितने का 2 अंक का वर्ग। यदि मान लीजिए हमें करना है किन का जी 3 अंक का 3 डिजिट, तीन अंकों का वर्ग करना है तो किस प्रकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना 2 अंक में। अब किसी भी 2 अंक की यदि संख्या का यदि वर्ग करना है तो कुछ नहीं, देखिए और बता रहे हैं, किसी का बोल लीजिए, किसी का 15 का, देखिए मान ये 15 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है जी 15 का, तब प्लस बनाएंगे
5 का वर्ग कितना होगा 25, कितना होगा जी 25, और 1 का वर्ग कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पे एक अंक कमी है, बढ़ा देंगे 0, कोई दिक्कत, 5 से कम, अब 5 ना के 10, कौन दिक्कत। अब इसको जोड़िए 5, 2 गया जी, और 1 1 2, 225, कोई दिक्कत। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, कुछ ही सेकेंड में आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें करना है 75 का, कितना करना है जी, कितना करना है वर्ग करें ना, तो इस प्रकार प्लस बना लीजिए 50 आशा सते, अब एक स्थान छोड़ देंगे 7 5, आप 5 के जोड़ दीजिए 5 2 9 7 13 ना 16, कितना होगा 9 से 16, 4 1 5, कितना आएगा 56 25, कितना आएगा देख लीजिए और करके। तो किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग करना है, देखिए ध्यान से, एक बार इसका वर्ग करेंगे, एक बार इसका, आप दोनों साइड लिख देंगे, और इसका गुणा इसमें करके तब इसमें गुणा करते हैं 2 में, तो 7 5 आप 5 दूना के 70, कोई दिक्कत हो। तो किसी भी संख्या के यदि आपको वर्ग करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं, किसी को दिक्कत कष्ट नहीं। यदि मान लीजिए हमें वर्ग करना है 3 अंकों का, कितने होगा जी 3 अंकों, तब कैसे करेंगे वो, लिखा दें इसको ना। यदि मान लीजिए हमें 3 अंकों का वर्ग करना है, कितने अंकों का, जब 3 अंकों का वर्ग करना है तो याद रखिए बेस हमेशा लेंगे 100, कितना लेंगे 100 लेंगे, या 200 या 300 या 400 या 500, देख कितना कितना लेंगे, बस एक बार पढ़ लीजिए, 100 लेंगे या 150, 100 या तो या 200 या 250, 300 या 350, या इसीलिए जाएंगे आप लोग कर सकते हैं 99 तक, 900। अब देखिए 3 अंकों का यदि वर्ग करना है, 3 अंकों की संख्या का, इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 अंक, तो बहुत आसान है, आप लोग बेस याद कीजिए, या तो 100 लेंगे या तो 150 या तो 200 या तो 250 या 300 या तो 350 या 400 450 500 550 600 या तो 900 950। देखिए जैसे मान लीजिए वर्ग करना है किसका 150, अरे मान लीजिए करना है 106, कितना करना है जी 106 का वर्ग, हमें वर्ग करना है किसका 6 का, तो बेस कितना लेंगे जी 100, मान में लिख लेंगे बेस कितना लेंगे, तो बताइए संख्या 100 से कितना अधिक है, तो एक बार घटाएंगे, एक बार क्या करेंगे वो जोड़ेंगे, जितना कम रहेगी या बेसी उतना एक बार जोड़ेंगे एक बार। तो सबसे पहले आराम से देखिए इधर संख्या कितनी है, इसका वर्ग कितना होगा 36, कोई दिक्कत। अब बताइए इस 100 से कितना अधिक है, तो 6 जोड़ेंगे कितना होगा 112, कितना होगा, ध्यान सुनिए, जो इकाई और दाएं अंक होते हैं पहले इनका वर्ग करके लिख लेते हैं, कौन दिक्कत, अब वर्ग करके लिख जी। अब देखिए कि यह संख्या 100 से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, तो यही का वर्ग करके लिखबा, जितना दिख रहा है उसका वर्ग का क्या करेंगे लिख लेंगे, 36 होगा ना जी। अब कितना अधिक है 6 ना हो, तो इसमें 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 112, कितना आएगा, अब कितना कम है मतलब घटाएंगे एक बार क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 100, एक बार घटाएंगे कितना बचेगा 100 न बचेगा, अरे 106 में 6 घटेगा कितना बची, आज 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या करेंगे भाग, इस प्रकार लिख देंगे, 100 कर दिया जी। अब लिख दिए 6 3 112, देख लीजिए इतना ही होगा। एक बार और समझिए, इसे मान लीजिए किसी भी संख्या आप किसका पढ़ रहे हैं 3 अंकों का, किसका जी 3 अंकों का वर्ग, इसे मान लीजिए मैं करना है 105 का, किसका करना है जी 105 का वर्ग, किसका करना है आप लोग जा सकते हैं, वर्ग किसका करना है जी 105 का। तो देखिए कितना अधिक है 100 से, पहले मेन बेस कितना लेंगे 100, कितना लेंगे जी, तो बताइए 100 से कितना अधिक है, तो एक बार 5 जोड़ेंगे हो, एक बार 5, कौन दिक्कत, इसका वर्ग करेंगे कितना का वर्ग 5 का, तो 25 आ जाएगा, कौन दिक्कत।
एक बार इसमें 5 जोड़ी कितना होगा? 110। कितना होगा? 105 में 5 जोड़े कितना आएगा? 110। अब गुणे, अब 5 घटाएंगे तो 100। अब बटा में 100 क्या करेंगे? भाग देंगे। ये हमेशा करेंगे, 100 से हमेशा भाग देंगे। तो 100 कट गया जी। 5 आ गया, 2 आ गया, 110। ये होगा वर्ग कितना का? 105 का। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी? अब मान लीजिए करना है 306। किसका करना है जी? 306। एक बार देखिए किसका करना है वर्ग? 306 का। हमें करना है वर्ग किसका? तब बेस कितना लेंगे? 300, क्योंकि 300 करीब है ना। यहाँ ले रहते 100, क्योंकि 100 करीब था। यहाँ किसके करीब है? 300। तो बेस कितना लेंगे हो? 300। तो बताइए 300 से कितना अधिक है? तो 6 एक बार जोड़ दीजिएंगे, एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। इसका वर्ग लिखेंगे 36। कितना होगा? इसमें 6 जोड़ेंगे 312। 312 ना होगा? एक बार घटाएंगे तो 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे एक बार 6 जोड़ेंगे 312 हो गया। अब गुड़ा, 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 300 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 300 बचेगा ना जी। अब भाग किसे देंगे? 100 से। याद रखिए भाग हमेशा देते हैं 100 से। भाग किसे देंगे? भाग हमेशा 100 से देंगे। तो 2 जीरो कट गया जी। तो कितना बचा? 6 बचा, 3 बचा। 3 से उड़ा के 3 दुना के 6, 3 कम, 3 तिली के, यही वर्ग है 306 का। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी? इसके आगे कल बताएंगे आप लोग को। यदि किसी भी 3 अंकों की संख्या गुणा करना है, जैसे मान लीजिए हमें करना है 111। कितना करना है? 100। एक बार देख लीजिए इसको भी। ये तो आसान था ना। अब देखिए थोड़ा कठिन आ गया। 111 करना, मान लीजिए 112 करना। किसका करना है? 112 का वर्ग करना है। तो बताइए बेस कितना लेंगे? 100। कितना लेंगे? क्योंकि 100 करीब है। तो 100 से कितना अधिक है जी? 12। एक बार 12 जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 100। लेकिन याद देखिए आप कितने अंक लिखेंगे? 2 अंक। कितने अंक रखेंगे? 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है? तो यहाँ पे 144 नहीं लिखेंगे, केवल 2 ही लिखेंगे। कितना अंक लिखेंगे? एक बच गया ना जी। तो हो गया हासिल। का हो गया? हासिल हो गया। अब आगे देखिए। तो 112 में जब 12 जोड़ें कितना आएगा? 124 हो। एक बार जोड़ते हैं ना, तो 112 में 12 जोड़ें कितना होगा? 124। कोई दिक्कत? एक बार घटाएंगे कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? अब बटा में 100, बटा में कट जाएगा। तो कितना आएगा? 1 2 4 4 4। लेकिन हासिल कितने जी? तो 25 कितना होगा? 125। ये वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 ही अंक लिखेंगे। कितना अंक लिखेंगे? 2 अंक। एक हासिल ले लेंगे, अगला हम जोड़ देंगे। तो 124 है, कितना हो जाएगा? 125। तो किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब कल अगला ट्रिक बताएंगे आप लोग को।